नमस्कार, मैं हूं संदीप तिवारी। आप देख रहे हैं अमर उजाला। राजधानी भोपाल में इंजीनियरों के कारनामे लगातार देखने को मिल रहे हैं। जहां पहले 90 अंश का ब्रिज बनाकर एक सरप्राइज़ दिया, देश भर में वो खबर वायरल हुई और लोग उसको देखने के लिए दूर दूर से आए किस तरह का ब्रिज बनाया, और लोग उस पर सफ़र नहीं कर पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। उस ब्रिज का बनाने का काम शुरू किया गया कि यहाँ दूसरा मामला सामने आ गया है कि यहाँ एक बाढ़ की बात है, ब्रिज के पास की ही बात है। यहाँ एक शौचालय का निर्माण, सुलभ शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। जो सुलभ शौचालय का निर्माण किया जा रहा है वो रेलवे की ज़मीन पर बनाया गया और इसको नगर निगम बना रही है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये रेलवे की ज़मीन थी। अब रेलवे ने अपने तरफ से एक दीवार खड़ी कर दी है। अब दीवार खड़ी होने के बाद वो पूरी तरह से जो शौचालय है वो दीवार के कैद में आ गया है। और ख़ास बात यह है कि जो यहाँ के रहवासी हैं वो लगातार नगर निगम के जो इंजीनियर्स हैं, जो अधिकारी हैं, उनको बताते रहे कि ये जो आप सुलभ शौचालय बना रहे हैं ये संचालित नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो क्षेत्र के लोग हैं उनको, उनकी दुकानें हैं, बहुत सारी दुकानें, बहुत सारे शॉप हैं, उनके लिए बनाया जा रहा था कि लोगों को परेशानी होती है सुलभ शौचालय के, तो यहाँ आके वो अपना जा सकते हैं सुलभ शौचालय में। लेकिन बनने अभी आधा बना है। मैं यहीं पे खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुलभ शौचालय का काम चल रहा था। अभी ये दीवार खड़ी होने की वजह से ये सुलभ शौचालय का जो काम है पूरी तरह से ठप हो गया है। अब इसको आप देख सकते हैं, चारों तरफ से इधर से रेलवे ट्रैक है और इधर से रेलवे ने एक अपनी दीवार खड़ी कर दी है। इस वजह से अब यहाँ पर ये पूरी तरह से कैद में आ गया है। ना तो इसका निर्माण आगे बढ़ पा रहा है, ना निर्माण अगर हो भी गया तो किसी काम का नहीं होगा। यहाँ के जो रहवासी है लगातार शिकायत करते रहे कि इसको यहाँ पर ना बनाया जाए। यहाँ पर एक पानी की टंकी है जो बंद पड़ी, ख़राब पड़ी है, उसको तोड़ के वहाँ पर बना दिया जाए, लोगों को सुविधा मिलेगी। लेकिन जो यहाँ के इंजीनियर्स हैं, जो नगर निगम जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो इसको लगातार बनाते। जो यहाँ के पार्षद हैं उनने ही बनवाया है, उनके ही निधि से शायद ये बनाया गया है। अब 5-6 लाख रुपए खर्चे होने के बाद अब ये स्थिति है कि ये पूरी तरह से बंद है। यहाँ के लोगों से भी समझूंगा, जानूंगा किस तरह से ये आप लोग शिकायत कर रहे थे। बताइए अपना नाम पहले तो। सैयद अलमास अली। तो ये कैसे आप लोगों ने शिकायत की थी, कैसे बन गया, किस तरह से देखते हैं? अंधेर नगरी चौबट राजा, देश में पहले से चर्चित 90 डिग्री ब्रिज, उसके बाद वार्ड क्रमांक 40 बागमतुल्ला में एक और नायाब नमूना। ये जिम्मेदारों की हदगर्मी और जिम्मेदारों की ज़िद की वजह से ये शौचालय का निर्माण किया जा रहा था। नतीजा ये हुआ कि शौचालय अंदर है और रेलवे की बाउंड्री बाहर है। ये सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार इसके जो आला अधिकारी हैं वो जिम्मेदार हैं। हमने उसको पत्र देकर पत्र के माध्यम से हमने चेताया था कि इस जगह पे नहीं बनाया जाए, उसको सही जगह चिन्हित की जाए, वहाँ पर बनाया जाए, लेकिन एक नहीं मानी और ये सरासर जनता के पैसों को पानी में बहाने का काम किया है। हम इसकी मांग करते हैं आला अधिकारियों से और आपके चैनल के माध्यम से कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाए, इसकी जाँच की जाए। इसको आपने शिकायत की होगी तो उसके बाद क्या मतलब क्या बोल रहे हैं नगर निगम करते? बोलने वाली कोई बात ही नहीं हुई। बराबर काम चल रहा था, निर्माण चल रहा था। हम बार बार चेता रहे थे कि यहाँ पे निर्माण चल रहा है, पार्षद द्वारा यहाँ पे काम किया जा रहा है, लेकिन नहीं मानी और निर्माण आधा अधूरा हुआ और रेलवे ने अपनी बाउंड्री खींच दी और नायाब नमूना भोपाल में एक और बनकर तैयार है। तो कितना लागत से ये बन रहा होगा, क्या लगता है आपको? देखिए, जिस हिसाब से महंगाई है, कम से कम 5-6 लाख रुपए तो इसमें खर्चा आया होगा। तो ये सरासर जो है कि क्षेत्रीय पार्षद हैं, उनसे आपने शिकायत नहीं किया? क्या उनके मन से बन रही है? वो खुद खड़े होकर बनवा रहे थे यहाँ पे। तो इसी क्षेत्र में उनको पता नहीं था क्या? सब पता है। अब क्या था दिलो दिमाग में क्या चल रहा था मालूम नहीं, उन्होंने खड़े होकर यहाँ पे बनवाया है। और यहाँ के रहवासियों ने, मैंने खुद स्वयं यहाँ पे विरोध किया इस चीज़ का कि यहाँ पे नहीं बनाया जाए। जैसे ये सुलभ शौचालय अगर बन जाता तो कितने लोगों को फायदा होता, किस तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं, कैसी दुकानें हैं? देखिए, आसपास जो है कि मार्केट संचालित होता है। मार्केट में लगभग 400 से 450 दुकानें हैं। वहाँ के दुकानदार और यहाँ पे मार्केट में ख़रीदार करने वाले लोग जो बाहर से दूर दराज से लोग आते हैं, उनके लिए सुविधा के लिए बनाया गया था, जो भी दुविधा हो गया है। तो और लोगों से भी बात करूँगा। भैया आप भी बताइए, आप इसी क्षेत्र में रहते हैं, कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल सर, ये जो आवश्यकता थी इसकी बनने की, इसको सुझाव दिए गए अच्छे से अच्छी जगहों के, लेकिन उन्होंने सुझावों को अनदेखी करके ध्यान ही नहीं दिया सुझावों की ओर। अपने हिसाब से काम को किया, मना किया कि भाई रेलवे की जगह है, कभी भी बंद कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने किसी की बात को भी ध्यान नहीं दिया। असल में इसमें सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि ये लेडीज़ मार्केट ज़्यादा है, यहाँ पर दुकानें लेडीज़ों की ज़्यादा है, तो लेडीज़ को सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी यहाँ पे। अब मैं या जेंट्स तो कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन लेडीज़ क्या करेगी उसमें? अब उनकी गलती की सज़ा बेचारे आम पब्लिक भुगत रही है। इसकी सुनवाई उनको करना चाहिए। अब इसके दोषी कौन है,
ये कौन इसकी जवाबदेही है, उनसे लेना चाहिए। क्या नाम लिखते हैं? मोहम्मद अज़हर, में इसी वार्ड में रहता हूँ, वार्ड 40 का ही रहने वाला हूँ। तो देख सकते हैं किस तरह से जो रहवासी हैं उनमें भी एक आक्रोश है। उनका कहना है कि लेडीज़ मार्केट है, यहाँ पर लेडीज़ों की सुविधा मिलती है अगर ये सुविधा शुरू होती, लेकिन अब इस तरह का जो इंजीनियर्स का कारनामा है तो अब लोगों को सुविधा तो दूर, लेकिन जो शासन का पैसा है, जो जनता का पैसा है, वो डूबता दिख रहा है। आप देख रहे थे अमर उजाला, मैं हूं संदीप तिवारी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।